अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं तमाम दोस्त। क्रिप्टो करेंसी बेसिक टू एक मास्टर लेवल टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के लेक्चर नंबर 10 के ऊपर आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है चार्ट पैटर्न्स। ये चार्ट पैटर्न का एक क्रैश कोर्स होगा, डिटेल होगा। अच्छा, ये कोर्स जो है वो हमारे प्रीवियस कोर्सेज जैसा नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि आज ऐसा समझ लो कि हम वीडियो बनाते कैसे हैं या वीडियो बनाने से पहले जो रिसर्च करते हैं वो आपके सामने मैं करूँगा, आपके सामने, ताकि आप इंडिपेंडेंट बन सको, आपको मेरी ज़रूरत भी ना पड़े, आप ख़ुद से जो है वो ये सारी चीज़ें कर सको। तो ये आज आप चार्ट पैटर्न के साथ साथ एक अच्छे रिसर्चर भी आपको एक बनाएगा। और आपको किसी भी किस्म का कहीं भी डाउट्स होगा तो आप जो है वो इस प्रोसेस को फॉलो करके जो है वो अपना डाउट्स क्रिप्टो करेंसी या किसी भी मार्केट्स, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर जो चीज़ है इसे फॉलो कर सकोगे। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने मैं आज बिल्कुल खोल कर रखूँगा। ये चार्ट पैटर्न्स क्या हैं, काम कैसे करते हैं, कैसे इनको जो है वो देखा जाता है, ट्रैक किया जाता है, याद रखा जाता है, सारी चीज़ें ओवरऑल एक एक करके जो है वो आपके सामने मैं रखूँगा। और लाइव ये सारा जो एनालिसिस होगा, ये जो सारा इसका डाटा कलेक्ट होगा वो आपके सामने लाइव होगा, ताकि आप एज अ रिसर्चर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर सकें और आने वाले जो चीज़ें हैं उनके अंदर खुद से जाकर इस चीज़ को प्रैक्टिकल कर सकें। तो बिलीव मी कि ये वीडियो आपको चार्ट पैटर्न तो सिखाएगी ही सिखाएगी, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा रिसर्चर भी बनाएगी, एक बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वर भी बनाएगी, जो कि ज़रूरी है इंडिपेंडेंट बनने के लिए कि बंदे को खुद से आना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए। कल अगर शायद रिज़ा गुम हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपकी लर्निंग स्टॉप होनी चाहिए, बल्कि आपके पास स्किल होनी चाहिए। आई एम ट्राइंग टू बिल्ड स्किल लेवल, ठीक हो गया। तो उस चीज़ के ऊपर मेरा फोकस है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया जाए। हमारा कोई आपसे कोई कंसर्न नहीं है इन चीज़ों के बिहाव के ऊपर सिखाने के पीछे। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ये चाहिए कि कम्युनिटी के अंदर हमारी पॉजिटिव जो है वो हम पार्टिसिपेट करेंगे, और इंशाल्लाह आगे जाकर, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आप लोगों में से ही मैंने लोग उठाने, अपने टीम मेंबर्स के अंदर लेकर आने, ठीक है, और उनकी पूरी एक टीम सेटअप करनी है, और उसके बाद जाकर जो है वो हमने हेज फंड्स की तरफ मूव करना है। तो मेरे एक बहुत लॉन्ग टर्म्स के प्लान्स हैं, ओबियसली वो प्रोसेस है एक, और उस प्रोसेस से हमें गुजरना पड़ेगा। तो सिंपली जैसे ये अब मेरे पास चार्ट पैटर्न क्रैश कोर्स है, मैंने सिंपली यही कीवर्ड जो है वो पिक किया और गूगल के अंदर आकर जो है वो मैंने डाल दिया, ठीक हो गया, चार्ट पैटर्न क्रैश कोर्स। अब ऐसे समझ लो कि ये जब हम वीडियो बनाते हैं तो उससे पहले ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे, क्योंकि हमें भी जो है वो चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को सीखने की ज़रूरत पड़ती है। नो डाउट हम पिछले 3-4 साल से ये चीज़ें कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें जो है वो बंदे को किस तरीके से हम इनको पॉइंट आउट करते हैं या किस तरीके से इनकी जो साइकोलॉजी है वो समझी जाती है। फॉर द टाइम बीइंग ये चीज़ें क्योंकि चेंज होती रहती हैं, तो डिफरेंट साइकोलॉजी के ऊपर, डिफरेंट माइंडसेट के ऊपर जो है वो ट्रेडर्स कम्युनिटी भी जो है वो ग्रो करती रहती है, ठीक हो गया। तो अब देखें कि अब मैंने चार्ट पैटर्न क्रैश कोर्स लिखा, तो मुझे वो अब कुछ जो है वो एक गूगल जो है उसकी चीज़ बता रहा है। अब वो क्या कहता है कि चार्ट पैटर्न आर अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस मूवमेंट दैट आर यूज्ड to trend line and curves that help trader to identify if more buyers are buying or selling is happening, ठीक हो गया। अब हमें ये क्या बताए, ग्राफिकल एक रिप्रेजेंटेशन होती है, मतलब कुछ चार्ट्स के ऊपर हम ड्राइंग करते हैं कुछ इस तरह की, कोई इधर से लाइन हमने लगा ली, कोई इधर से लाइन लगा ली, जो कि हमें उस चीज़ के अंदर हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि ट्रेंड कहाँ पर ब्रेक है और कौन सी साइड डोमिनेट कर रही है और किस साइड्स के ऊपर जो है वो ट्रेंड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है वो इस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं पीछे। तो ये चीज़ हमें क्या बता रही होती है, आपने यहाँ पर ख़ुद देखा कि जो है वो बाइंग और सेलिंग्स के अंदर क्या कौन सी चीज़ जा रही है वो हमें बता रही होती है, ठीक है। अब इस चीज़ के अंदर कुछ कॉमन पैटर्न्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उन चीज़ों को ट्रैप भी किया जाता है, आपको पता है। उन चीज़ों के ऊपर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट भी किया जाता है। वो कैसे करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता है अवेलेबल हैं इन चीज़ों के ऊपर। अगर इतना इजी होता कि चार्ट पैटर्न्स को किस बंदे ने मास्टर कर लिया, अब यहाँ से कोई अगर बंदा 3 घंटे भी लगा कर बैठ कर ये चीज़ें कर ले तो वो हो जाएंगी, इतनी हो जाएंगी, वो उनको कर लेगा। लेकिन इतना ईजी नहीं होता कि आप कोई एक कॉन्सेप्ट सीखो और आप पैसे बनाने लग जाओ। ये प्रोसेस है, प्रैक्टिस गेम है, तो आपको पता है कि उससे आपको गुजरना पड़ेगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास जो है वो कॉमन चार्ट पैटर्न्स कुछ आ गए, इसी तरीके से कोई 100 and thousands डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स आपको मिलेंगे। आप जितने ज़्यादा चार्ट पैटर्न्स के ऊपर रिसर्च करेंगे वो आपका स्किल लेवल के ऊपर उतना ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक हो गया।
तो ये डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ के ऊपर कितनी स्ट्रगल करते हो और कितना इसको मास्टर करते हो। ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज हमने जो है वो असेंडिंग ट्रायंगल पकड़ी, अब इसको हमने जो है वो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार में आ जाते हैं और हमने जो है वो यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वर्क, सिंपल सा हमने जो है वो इसको कुछ ऐसे कर देना है, हाउ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न वर्क। मैंने गूगल को कमांड दे दी, अब उसने मुझे जो है वो उस असेंडिंग ट्रायंगल की एक तो पिक भी दिखा दी और साथ में वो मुझे बता भी रहा है कि क्या है। ठीक है, अब वो कहता है कि ब्रेकआउट पैटर्न है। ठीक है, उसके अंदर प्राइस ये कर रही होती है, सारा कुछ हो रहे थे। आप इसी तरीके से 1 बाय 1 एक एक को जो है वो गो थ्रू होंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कैसे जो है वो आपने करना है। अब लेट्स सपोज मैं इसकी जो है वो पिक आपको दिखाता हूँ। अब ये हमें वो असेंडिंग ट्रायंगल जो है वो बता रहा है। अब उसके साथ हमें उसने जो है वो 2-3 और जो है वो कॉन्सेप्ट भी बता दिए। ठीक है, अब क्या, अब देखें कि असेंडिंग ट्रायंगल्स क्या होगी कि मार्केट आपकी नीचे से आएगी, एक पैटर्न्स बनाएगी इस तरीके का और उसके ऊपर ब्रेकआउट देगी। तो रिटेल्स कहता है कि जब ये ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करती है या ब्रेकआउट दे जाती है तो उसके बाद एक हमें पंप देखने को मिलता है। तो ये हमारी एक असेंडिंग ट्रायंगल्स है। अभी मैं ये आपको ढूंढ कर भी दिखाता हूँ चार्ट के ऊपर, और ये कैसा काम करती है, कितना काम करती है, वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसको ट्रेड किया जाए और वो इस ट्रायंगल के नीचे स्टॉप लॉस जो है वो प्लेस करते हैं। ये असेंडिंग, साथ में उसने हमें डिसेंडिंग ट्रायंगल का भी बता दिया कि डिसेंडिंग ट्रायंगल कैसे बनती है। ठीक है, ऊपर मतलब मार्केट क्या करेगी, अपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड फेज के अंदर बैठी होगी। ये वो चीज़ें हैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर जो बंदा प्रोसेस से नहीं गुजरा, आप उसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज का नहीं पता कि मार्कअप फेस मार्केट किन फेसेस के अंदर गुजर कर आती है। अब आपको पता है कि जब ऊपर से लाइन नीचे आ रही है तो अब आपको पता है कि मार्केट जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज से निकल कर एक लेवल तोड़ने के बाद नीचे जो है वो एक फॉर्मेट बना रही है और वहाँ पर अगर डिसेंडिंग ट्रायंगल फार्म हो रही है तो मैंने अगेन आपको बताया था वो हमारा क्या होता है जी, वो हमारी रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है तो और वहाँ पर मोमेंटम लूजिंग हो रही होती है। ठीक है, अब मोमेंटम लूजिंग एट द सेम टाइम आपके जेन में कॉन्सेप्ट है डिसेंडिंग ट्रायंगल्स आपने वहाँ ड्रा करके रखी हुई है। आपको ये भी हेल्प आउट कर रही होगी चीज़ों के अंदर अंडरस्टैंड करने में कि कहाँ से पैटर्न बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा। ठीक हो गया, तो अब ज़रा इस पिक को भी देख लें, इस पिक को देख लें। अब उसके बाद एक और चीज़ है और वो है जी सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब सिमेट्रिकल और असेंडिंग के अंदर आप देखेंगे तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए ना, कि वो तकरीबन जो है वो कोई सेम ही है। ठीक है, थोड़ा सा कोई वो ज़्यादा तिरछी होगी और ये जो है वो कोई सिमेट्रिकल टाइप की होगी। ठीक है, अभी आपको ये भी दिखाता हूँ। बहरहाल हमारा कॉन्सर्न इनके नाम याद रखना नहीं है या एग्जैक्ट इनको याद रखना नहीं है, हमारा जो ताल्लुक है वो इनके काम से है, इनके पीछे की साइकोलॉजी से है, पीछे की माइंड साइकोलॉजी जो ट्रेडर्स की है, हमने उसको जो है वो देखना है। अब लेट्स सपोज हम जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एक अभी फॉर्मेट जो है वो मैंने ड्रा किया आपके सामने, मुझे कोई 1 सेकंड भी नहीं लगा ये चीज़ फाइंड करने में। ठीक है, अब इस फॉर्मेट के मुताबिक ये फॉर्मेट कौन सा है। ठीक है, अब लेट्स सपोज अगर इस फॉर्मेट को देखें तो हमारे पास मार्केट नीचे से ऊपर आई एंड अगेन सेम उसी चीज़ के अंदर घुसी हुई है। तो हमारे पास कुछ या ये बन रहा है या ये बन रहा है और दोनों का प्राइस एक्शन यही कहता है कि ये जब ऊपर ब्रेकआउट होगी तो जो है वो हम ऊपर जाएंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि हमेशा इन चीज़ों को भी एक पॉइंट के ऊपर ढूंढना जो है वो मुनासिब होता है। अब मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हूँ, 50,000 के ऊपर मैं ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ और मैं यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल फाइंड करके कुछ ये कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे एक बहुत अच्छा पुल बैक मिल जाएगा यहाँ से। जो देखा जाए कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो 17% एक अच्छे लेवल के ऊपर है विदाउट करेक्शन, विदाउट मेजर करेक्शन। तो यहाँ पर ये चीज़ उतनी काम नहीं करेगी जितना आप किसी बॉटम के अंदर अगर इस चीज़ को पकड़ते हैं और वहाँ ये काम करेगी। ठीक है, अब जिन लोगों ने लेट्स सपोज आप ढूंढोगे तो यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरह के पैटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, और वो सारे लोग यही आपको पता है कि गेम होती है। अब लेट्स सपोज अगर देखा जाए, मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये वो एक लेवल था जहाँ पर ये सेम वही चीज़ बनी। ठीक है, सेम वही चीज़ बनी। आप देखें कि किस फेसेस से कहाँ आ रहे हैं, आपको सारी चीज़ें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। ठीक है, ऊपर आपको इन सारी चीज़ों का भी पता है। अगर आपने जो हमारी मास्टर क्लास बाई HVA सर्विसेज के ऊपर हमने डाली थी कि इधर लिक्विडिटी और सारा कुछ क्या सारा सिनेरियो है, तो ये चीज़ें सारी ऑलरेडी आपको पता हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर देखें तो एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया। अब लोग इसी की वीडियो बनाकर जब डालते हैं तो आप बड़े इम्प्रेस होते हो, लेकिन
ये दरअसल कोई रॉकेट साइंस, इसकी रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई पैटर्न टूटा है और उसकी वजह से कोई इतना बड़ा जो है वो भौचाल आ गया। बहुत सारी और फंडामेंटल्स चेंजिंग्स हैं, बहुत सारे और नैरेटिव्स हैं जो यहाँ पर हुए हैं, तभी मार्केट के अंदर ये पॉसिबिलिटी बनी है इधर इतना ऊपर आने की। सही है। तो एक तो इनके ऊपर अंधा बिलीव नहीं करना, ठीक है, लेकिन अगर आप इनको ट्रेड्स करते हो, मास्टर करते हो, डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या उसके पीछे साइकोलॉजी है, आप किन लेवल्स के ऊपर इन चीज़ों को फाइंड करते हो, तो ये भी आपके लिए सर्वाइवल का बाइस बन सकती हैं। लेकिन ये आपको बताया कि मैंने आपको जैसे बताया कि बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ट्रैपिंग भी होती है। अच्छा, अब हमने 3 पैटर्न असेंडिंग, डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल देखा। अच्छा, एक डिसेंडिंग की भी जो है वो हम ज़रा कोई एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कोई डिसेंडिंग पैटर्न भी अगर मिल जाए तो वो हमारे लिए जो है वो कुछ आई थिंक अच्छा साबित होगा। और अगर वो डिसेंडिंग पैटर्न मैं इसको भी बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, लेकिन ये ऐसा है जो डिसेंडिंग पैटर्न है वो इसका बनेगा नहीं, उसको आपको रीज़न बताता हूँ, ठीक है। अब ये इसमें एक फॉर्मेट है, जिस करंट टाइम के ऊपर मैं बैठा हूँ, मार्केट जो है वो आप देखें नीचे से ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट नीचे से ऊपर आई है, तो अब ये अगर इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो अब आपको क्या करना चाहिए था, इसको ब्रेकआउट देकर ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ये काम नहीं किया। सेम वही बता रहा हूँ आपको कि लेवल्स मैटर करता है कि लेवल आप किस के ऊपर बैठे हो। आप एक लेवल ही ऐसे के ऊपर बैठे थे जहाँ मार्केट के अंदर ऊपर जाने की गुंजाइश ही नहीं है, रेजिस्टेंस इतनी है, कुछ भी ये पैटर्न बन जाए कुछ भी नहीं होने वाला। सही है। तो ये चीज़ें जो है वो आपने बड़े इनको जो है ना वो क्लोजली तौर पर जो है वो देखना होता है, ठीक है। अब हम कुछ जो है वो डिसेंडिंग पैटर्न्स को ढूंढने की कोशिश करते हैं, अगर तो हमें कहीं मिलता है तो फॉर्मेट डिसेंडिंग ट्राइएंगल का फॉर्मेट जो है, थोड़ा सा पीछे जाते हैं मार्केट के अंदर। डिसेंडिंग ट्राइएंगल काइंड ऑफ यहाँ बन रहा है, और इसको अगर देखा जाए तो ये कैसे बनेगा। लेकिन ये भी डिसेंडिंग नहीं बन सकता क्योंकि मार्केट इसके अंदर जो है वो इस तरीके से घुस रही है। तो ये भी काइंड ऑफ जो है वो आप कह सकते हो कि ये कोई असेंडिंग है, डिसेंडिंग जो है वो नहीं है, ठीक है। डिसेंडिंग 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 हाँ, ये यहाँ पर आप इस फॉर्मेट को, तेरी तू क्यों लग गई, इस फॉर्मेट को जो है वो आप ये अगर ऐसे कुछ बनाओ तो ये अब आपके लिए जो है वो एक डिसेंडिंग ट्राइएंगल का जो है वो काम कर रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये ऊपर से मार्केट आई, मार्केट ने कंसोलिडेट किया, मोमेंटम लूज़ किया, एंड अगेन जो है वो आपने एक ड्रॉप डाउन देखा, सही हो गया। तो ये अब आपने उसकी भी एग्जांपल देख ली, लेकिन वो आपको बताया कि मैटर नहीं करता कि ये डिपेंड करता है कि ये जगह कौन सी के ऊपर बन रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको पता है कि आपने की हैं, तो उनको साथ मिलाकर अगर इन चीज़ों को देखेंगे तभी कुछ जो है वो वर्किंग आपकी पॉसिबल है। ओके जी, अब ये डिसेंडिंग और सिमेट्रिकल ट्रायंगल देख रहे हैं। अब जैसे ये कप एंड हैंडल है, बहुत ही मशहूर पैटर्न है, और इसकी मकबूलियत जो है वो ऐसा समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर फैली हुई है। अब ये कप एंड हैंडल दिखाता हूँ आपको, ये किस टाइप का पैटर्न है, और साथ में आपको इसकी वर्किंग भी जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक हो गया। अब आप आए इधर, आपने देखा कि कप एंड हैंडल जो है वो किस तरीके से काम करता है और सारा कुछ आपने देखा। अब ज़रा मैं इसकी आपको इमेजेस दिखाता हूँ कि किस तरीके के है। अब ये एक कप बनता है, और कप की जब ऊपर वाली कोई डंडी जो है वो ब्रेक होती है, और उसके बाद जो है वो मार्केट एक बहुत बड़ा मोमेंटम पकड़ती है। अब ये किस तरीके का पैटर्न होता है, ये कुछ इस तरीके का पैटर्न होता है कि आपके पास कुछ इस तरीके का एक कप बनता है, फिर उसकी यहाँ पर एक जो है वो हैंडल बनता है, ठीक है। मार्केट इसमें घूमती है, और इसके बाद जब इसको तोड़ती है तो उसके बाद लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़ी ब्लास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक कप एंड हैंडल पैटर्न, सिंपली आपको इसकी वर्किंग स्टाइल
यहाँ से पता चल गई कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, आप आएँ थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करें यहाँ पर इन चार्ट्स के ऊपर कि ये कैसे फार्मेटिंग हुई पड़ी है। सेम सारी चीज़ें यही हैं जो वीडियोस के अंदर सिखाई जाती हैं, सेम वही चीज़ है। लेकिन आप जब इंडिपेंडेंट बनोगे तो आपके सामने कभी भी किसी टाइप का पैटर्न आएगा तो आपके अंदर वो एबिलिटी होगी कि आप वो चीज़ जो है वो जाकर उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो एज अ रिसर्चर स्टूडेंट। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपके पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ठीक है, ये भी बहुत ही मकबूल पैटर्न है। ठीक है, अब इनमें से अब एक और पैटर्न के ऊपर हम काम कर लेंगे, थोड़ी उसकी साइकोलॉजी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस चार्ट पैटर्न दैट इंडिकेट द ट्रेंड रिवर्सल। अब क्या करता है ये ट्रेंड रिवर्सल को जो है वो इंडिकेट करता है। अब ज़रा इसकी ज़रा हमें शक्ल देखते हैं कि ये शक्ल इसकी कौन सी है। ठीक है, और ये कुछ है इसका शक्ल कि उसकी जब लेग टूटती है तो उसको जो है वो ट्रेड किया जाता है। ठीक है, इसमें आपको सही समझ आएगा। ये सबसे पहला इसका एक लेफ़्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, हेड बनेगा, नेक लाइन बनेगी, नेक लाइन ब्रेक होगी, रीटेस्ट होगी एंड आप जो है वो इसे कोई इसके मुताबिक जो है वो कर रहे होगे, मैं मैयर कर रहे होगी और वो कर रहे होगी। और टोटल ये जो चीज़ है ये सारी ट्रैपिंग चीज़ है। मैं आपको ज़रा इसका बताता हूँ। आपने उसकी फॉर्मेटिंग देख ली कि कैसे बना, कि आपका एक जो है वो यह बना, उसके बाद जो है वो कुछ, यार वो पाथ टूल किधर गया है, ये पड़ा है। ये आपका कोई शोल्डर बन गया, अगेन इस तरह आई मार्केट, ये आपका राइट शोल्डर, अगेन ये ब्रेकआउट होता है तो वो कहते हैं कि यहाँ से जो है वो इसको ट्रेड किया करो। ठीक है, कि जब ये नेक लाइन ब्रेक हो जाए। अब इसमें ज़रा आपको गेम साइकोलॉजी समझाता हूँ कि होता क्या है। जब ये वाला शोल्डर जो है वो फार्म होता है ना तो इधर मार्केट की जो है वो लिक्विडिटी बिल्ड होती है। ठीक है, जब मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड होती है तो इधर मार्केट इन सबको लिक्विडिटी की स्वीप मारती है, आउट मारती है। ठीक है, ये एसएमसी के अंदर डिफरेंट मॉडल्स भी हैं जो ये फार्मेटिंग सिखाते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम सीखेंगे। ठीक हो गया। अब ये क्या होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी सारी मार्केट ने ग्रैब की, मार्केट ऊपर से नीचे आई एंड अगेन लोग जो है वो यहाँ से इसको प्लान करते हैं शार्ट करने का, तो उसकी वजह से मार्केट आती है। बजाय इसके कि जो हम फार्मेट इंशाल्लाह सीखेंगे एसएमसी के ज़रिए, बजाय इसके कि आप इस नेक लाइन को यहाँ से ट्रेड कर रहे होगे, आप इसको इधर से पकड़ रहे होगे या इधर से पकड़ रहे होगे। और वो पैटर्न जब आपके पास बनेगा तो आपने जो है वो देख लेना है कि वो किस तरीके का बनेगा। सही हो गया। तो इस चीज़ को आपने देखना है। अब इसकी वर्किंग स्टाइल पता चल गई है आपको कि आपने जाकर इसे कोई चार्ट के ऊपर इसकी कोई 3-4 एग्जांपलें ढूंढनी है और उसके बाद जो है वो उसको देखना है कि वो कैसे है। अब ये देखो कि भाई साहब रीटेस्टिंग करनी पड़ेगी आपको, रीटेस्टिंग नहीं करोगे तो आपको नहीं वो बेसिकली जो है ना वो कुछ उस तरीके का स्टाइल आपको मिलेगा नहीं। सही है, तो रीटेस्टिंग आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ की कि आप इन चीज़ों को देखो। अच्छा, मुझे स्पेशली तौर पर ख़ुद ये चार्ट पैटर्न और इन चीज़ों को छोड़े हुए, क्योंकि हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मूव कर गए तो हम तो ये आप देखते ही नहीं हैं, तो इसीलिए मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है ये चीज़ें फाइंड करके आपको बताना, क्योंकि आलमोस्ट कोई 1 साल प्लस हो गया है हमने इन चीज़ों को कभी देखा ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें सिखा इसीलिए आपको रहा हूँ क्योंकि हम इस प्रोसेस से गुजरे हैं, हमने ये चीज़ें सीखी हैं, हमने ये प्रैक्टिस की हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आप भी अगर इस प्रोसेस से गुजर कर आएंगे तो तभी जाकर आप एक अच्छे लेवल के ऊपर होंगे। वो नॉलेज बेस भी होगा और वहाँ जो आप ईच एंड एवरीथिंग जो भी एक्टिविटी मार्केट के अंदर हो रही होगी, लोग जिस चीज़ के बारे में भी बात कर रहे होंगे ना आपको पता होगा, लोग जिस चीज़ के ऊपर आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे होंगे आपको पता होगा कि वो फॉर्मेट क्योंकि आपने सीखा होगा पीछे। ठीक है, अब थोड़ा सा फॉरवर्ड मूव करते हैं। अब है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, आप इसको भी जो है वो देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ये मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न में अगर कोई चीज़ें काम करती हैं तो वो ये काम करती हैं। ठीक है, लेकिन इसकी भी कंडीशंस जो है वो आपको मैं बता देता हूँ आपके पास। और ये मेरी टोटली जो है जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ये टोटली मेरी जो है वो ख़ुद की बनाई हुई चीज़ है, कोई ऐसा नहीं है कि वो चार्ट पैटर्न जो हैं। अब आपके पास डबल टॉप बन रहा है ना, डबल टॉप या डबल बॉटम कैसे बनता है पहले तो ज़रा वो आपको बना कर दिखा देता हूँ ना। ये एम पैटर्न अगर आपका बन रहा होगा तो ये आपका जो है वो डबल बॉटम को कुछ तरह का बन रहा होगा। ठीक है, वो एक मतलब सेम सिनेरियो के अंदर आ गए। अगर इसी को उल्टा कर लें, डब्ल्यू बना लें, तो वो आपके पास जो है वो डबल टॉप बनेगा। ये डबल बॉटम आ गया आपका, और ये कोई इस तरीके से जो है वो जब आपका कुछ बनेगा तो ये आपका
डबल टॉप बनेगा। ठीक है, ओए कचरा ना कर यार तू, छोड़ दे। यस, इसको पीछे ले आते हैं। यार ये कचरा कर रहा है, एक मिनट दोबारा ड्रा कर लेते हैं। अब इन दोनों की एक कंडीशंस आपको बताता हूँ। मैंने एक सप्लाई एंड डिमांड जोन के अंदर ना लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल एक आपको बताई थी। अब वो कैंडल्स अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब आपकी प्रीवियस कैंडल जो है, जब एक कैंडल बनी आपकी और टॉप या बॉटम के ऊपर बनी और उसकी जो अगली कैंडल है वो उसका हाई की जो लिक्विडिटी स्वीप कर ले, देन उसके बाद आप उसको मार्क करें और उस पर जो है वो ट्रेड करें। ये मैंने आपको एक स्ट्रेटजी के अंदर भी जो है वो सिखाई थी, आप मेरे चैनल पर जाएंगे आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया। तो अब आपने ये चीज़ दोनों डबल बॉटम और डबल इसके अंदर फाइंड करना है कि अगर तो आपको दोनों लेग्स के अंदर जो कि टॉप की लेग्स हैं उनके अंदर, ये दोनों के अंदर लिक्विडिटी स्वीप्स की कैंडल वर्क मिल रही हैं, तो वो देखिएगा कि वो पैटर्न जो है वो आपका वर्क करेगा। अगर दोनों बॉटम के अंदर ये जो है वो जो आपको मिल रही हैं वो दोनों लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल्स, तो वो आपका एक कंफर्मेशन होगी कि ये जो स्ट्रक्चर बना है ये हमारे पास वैलिड स्ट्रक्चर बना है। ठीक है। अब ज़रा इसकी एक एग्जांपल कुछ कराता हूँ आपको, क्योंकि ये जो है वो इम्पोर्टेंट है। और यही चीज़ें मैं तो भाई साहब ये चीज़ें जो है वो यही चीज़ें देख कर चल रहा होता हूँ। ठीक है। और इन चीज़ों में जब आप आओगे तो ही आपको कुछ जो है वो बेनिफिट मिलेगा। अब लेट सपोज ये इस स्ट्रक्चर को देखें, इस कैंडल ने प्रीवियस की जो है वो लिक्विडिटी स्वीप की, और यहाँ पर जो इस कैंडल्स ने है वो प्रीवियस इसकी लिक्विडिटी स्वीप की। तो ये अब आपके पास एक पूरा पूरा एक कन्फर्मेशन जोन था। ठीक है। जब ये चीज़ें हो गई ना, ये कैंडल्स क्लोज हो गई, तो इसके बाद भाई ट्रेड कर लो। अगर आपका पास सही लेवल के ऊपर आप बैठे हो तो उसके बाद आप देखो कि किस तरीके का मोमेंटम आपको मिला है, और किसी भी लेवल्स के अंदर चले जाओगे ये चीज़ वर्क करेगी। ये मैं आपको इस चीज़ की जो है वो बता रहा हूँ। यहाँ पर लिक्विडिटी प्रीवियस कैंडल्स की स्वीप की, यहाँ पर स्वीप की एंड अगेन, लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अभी आप 1 मिनट में ये स्वीप कैंडल्स ढूंढना स्टार्ट कर दोगे। ये आपको पूरा वो हमारा जो सप्लाई एंड डिमांड का जो कोर्स है वो जाकर देखना पड़ेगा, जहाँ पर वो कैसे सप्लाई बिल्ड होती है, कैसे डिमांड बिल्ड होती है, और इस चीज़ के पीछे क्या साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें जो हमने बताई हुई हैं मैं 1 मिनट आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। और इसका मैं कोशिश करूँगा कि लिंक भी अगर मैं डिस्क्रिप्शन में मुझे याद आ गया वीडियो डालते हुए तो मैं डाल दूँगा। किधर गया अभी सप्लाई एंड डिमांड वाला सीन? हमारे पास हेलो भाई, ये पड़ा है सप्लाई एंड डिमांड का जो ये चीज़ है, ये करो। ये सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी भी यही लिक्विडिटी स्वीप्स की कैंडल ही बताई हुई है आपको। तो इन सारी चीज़ों को देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि भाई साहब दरअसल हो क्या रहा है। तो जाओ इसे एंजॉय करो, देखो, एंड गेम ख़त्म। और ये पैटर्न्स भी साथ में जो है वो आप मास्टर करो। अब ये एक और चीज़ पकड़ते हैं कोई और लेट्स सपोज देखते हैं जो ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। और यार इस तरह के आप कोई हज़ारों पैटर्न्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको उसकी गेम समझा दी है कि आपने उसके ऊपर वर्क कैसे करना है। होप सो कि ये वीडियो जो है वो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा जी। फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते रहें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है जी। अल्लाह हाफ़िज़।